बशर भाई ये जो काम है ना, ये कमाई का बादशाह है। कमाई इसमें इतनी स्टार्ट होगा तो आप यकीन माने इसमें ऐसे पैसे आते हैं जैसे बारिश आती है। नोट तो इसका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होगा और कोई बंदा जो ये नहीं मानता कि इसमें इतने पैसे हैं, मेरा नंबर आपके पास है, मेरी लोकेशन आपके पास है, मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक आपके पास है। मुबशर भाई से आप रब्ता करें, बिला खौफ व ख़तर मेरे पास आए, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि इस बर्ड के काम में इतने पैसे हैं जो दुनिया के किसी काम। अभी भी आप लेट नहीं हुए, अभी भी कर लें ये काम। और मैंने को 37 38 40 मुल्क फिरे हुए हैं, पूरी दुनिया देखी है, रंग रंग का घाट घाट का पानी पिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जितना मज़ा इस कारोबार में है, बर्ड्स के कारोबार में है, यूरोप में भी इतनी कमाई कोई जो बातें हैं ना, ये हवा में कोई नहीं है। मैंने इस बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे कमाए हैं, अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी की है, अपने बच्चों की सब ख्वाहिशें पूरी की हैं। हत्ता कि सबसे मज़े की बात, मैंने इस बिज़नेस से अपना घर ख़रीदा है, 1 ख़रीदा 2 ख़रीदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम मौजूद हैं उस्मान भाई के पास, उनका सेटअप विजिट करवाते हैं आपको। उस्मान भाई ने माशाल्लाह अपने ब्रीडिंग सिस्टम की तैयारी कर ली है, तो उनसे जानते हैं जी इसकी रीज़न क्या है, कैसे वो अभी से उन्होंने अपनी जो ब्रीडिंग का आगाज़ कर लिया जी। तमाम तर मालूमात तो उस्मान भाई से जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बशर भाई, क्या हाल है भाई? ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा नाम मिर्ज़ा उस्मान खालिद है जी, और मैं लवबर्ड ब्रीडर हूँ। लाहौर मेरी लोकेशन है, और लाहौर में मैं लवबर्ड पिछले 9 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ। और ACP एगापोनिक्स क्लब ऑफ पाकिस्तान का मैं रिंग सेक्रेटरी भी हूँ ऑल पाकिस्तान, और सीनियर कोऑर्डिनेटर भी हूँ लाहौर का। और अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा सेटअप है, वो चल रहा है। तो बाकी हूँ सर भाई साथ साथ बताएंगे आपको। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, ये शौक़ पैदा कैसे हुआ? सर ये शौक़ जो है ना, वो मेरे बेटे का शौक़ था। मैं पाकिस्तान में था नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर था, तो बस उसने स्टार्ट किया। जब मैं पाकिस्तान आया वापस, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह को 8-9 साल हो गए हैं ब्रीड करवाते हुए लवबर्ड। तो बस इस तरह अब सिलसिलाकार चल रहा है, इस वक्त सारा कुछ लगा हुआ है, बस अब थोड़ी बहुत समझ आ गई है काम की। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी टोटल वर्किंग जो आपकी होगी वो कितने साल की है? तकरीबन लवबर्ड को 9 साल हो गए हैं जी। आप ही इसको रन कर रहे हैं? हाँ जी, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी कर रहा है। बेटा भी कर रहा है माशाल्लाह से। उस्मान भाई आप हमें ये बताएं, जैसा कि आप कह रहे थे, आप मैं बाहर आप काम कर रहे थे, तो बाहर से आगे आपने कोई बिज़नेस करना चाहा, तो बिज़नेस को आते ही आपने लवबर्ड को क्यों चूज़ किया? सर इसमें जितने पैसे हैं ना, और किसी बिज़नेस में आजकल है नहीं। आप यकीन माने, जब मैं पाकिस्तान आया था, और जिन लोगों को बर्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, वो यही समझते हैं कि अभी भी बर्ड्स का जोड़ा जो है ना, वो 1500-2000 वाला है। बल्कि हमारे कई रिलेटिव भी हैं, वो मुझे कहते हैं यार जोड़ा ही दे दे। तो उनके जब उनको आप प्राइस बताते हैं? हाँ, जब प्राइस बताता हूँ, जितने पैसे सर इस काम में है, किसी काम में इतने पैसे नहीं हैं। और बर्ड्स का बिज़नेस स्टार्ट करने की रीज़न ये थी कि मेरा बेटा ऑलरेडी इस बिज़नेस में था, ऑलरेडी ये काम कर रहा था मेरा बेटा, तो उसको मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि अच्छा और हेल्दी काम है। और इस काम के साथ आपको एक फ़ायदा ये है कि आप नेचर के बहुत करीब हो जाते हैं, जो है नेचर को समझने का मौका मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल बिज़नेस है, चल रहा है। अभी तक कोई कंप्लेन भी नहीं है, अभी तक कोई प्राइजेज़ का भी इशू नहीं है, अभी तक कोई बर्ड की सेलिंग का भी कोई इशू नहीं है। मान भाई अभी तक आप कौन कौन सी ब्रीड करवा चुके हैं? मेरे पास सर शुरू में आपको पता है सारे कमर्शियल ब्रीड करवाते हैं। कमर्शियल मैंने शुरू में ब्रीड करवाया, फिर अभी मेरे पास जो है सर डन फेलो, पेल और पैलेट के अलावा सारी म्यूटेशंस हैं। उसमें कमर्शियल भी है, क्रीमिनो, डेकिनो, पेल फेलोज हैं, पेल फेलो अपलाइन है, डाइल्यूट अपलाइन है, डाइल्यूट सप्लिट्स हैं, ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशन है जी। तो इनको ब्रीड करवाना कैसा है? बहुत आसान है और सक्सेसफुल कारोबार है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो घर में जो लेडीज़ होती हैं, जो फारिग बैठी होती हैं, उनको लाजमी करना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम आपने स्पेंड करना है, इनको दाना पानी करना है, और इनकी थोड़ी टेक केयर होती है, इतनी ज़्यादा टेक केयर भी नहीं होती इनकी, तो उनको लाजमी करना चाहिए। और कोई साइंस, रॉकेट साइंस इसमें कोई नहीं है जी। मेल फीमेल आपका कंफर्म होना चाहिए, एज उसकी कंफर्म होनी चाहिए, विटामिन्स आप अच्छे दे रहे हो, डाइट आप उसको पूरी दे रहे हो, सॉफ्ट फूड आप उसको दे रहे हो, तो वो ब्रीड करता ही करता है। और 6-6, 7-7 अंडे जो है वो एक नॉर्मल है। मेरे पास ब्रीड आई है, अभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप ये हिसाब लगा लें, अभी जुलाई का महीना है, और जुलाई में मेरे पास ब्रीड भी आई भी, और आपके सामने बॉक्सेस भी लगे हैं। उस्मान भाई अभी तो सीज़न का आगाज़ भी नहीं हुआ, तो आपने माशाल्लाह से शुरू से ही लगा दिए, सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ और आपने बॉक्सेस लगा दिए। तो अशर भाई इसकी जो साइंस है ना, वो ये है कि मैंने मार्च के स्टार्ट में ब्रीड ख़त्म कर दी थी,
उसकी रीज़न ये थी कि मैंने केजेस नए बनवाए, और नए बनवाने के बाद उसने मुझे कहा कि जी आपको मार्च के स्टार्ट में मिल जाएंगे। तो मैंने ये सोचा कि अब अगर मैं ब्रीड करवाता हूँ तो मैं केजेस कहाँ पे रखूँगा। तो मैंने ब्रीड उतार दी, और ऑलमोस्ट पिछले सीज़न के लास्ट जो एक आधा क्लच था वो मेरा ज़ाया हो गया। और अभी मुझे केजेस मिले हैं जी 6-7 दिन पहले, तो 3-4 महीने लेट मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी के केज बनाए हैं उसने। अच्छा। तो अब मैंने ब्रीड इस वजह से लगाई है कि मेरे पास टेम्परेचर मेंटेन है, एसी लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे पास जो एसी लगा हुआ है उसमें एक जो लेटेस्ट आप कह लें कि वो है फंक्शन है, वो ड्राई मोड का है कि आप अगर बारिश हो रही है या बारिश का सीज़न है तो ह्यूमिडिटी मोस्टली जो है ना वो हाई हो जाती है, 90 प्लस हो जाती है। तो अगर आप इसको ड्राई मोड पे ऑन करते हैं ना तो ह्यूमिडिटी आपके साथ वो 50 to 60 जो है ना वो कंट्रोल कर देगा, वो कंट्रोल कर देगा। अगर आपकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, तो ब्रीड करवाने में हर्ज कोई नहीं है। तो वैसे भी 4-4.5 महीने तो हो गए इनको रेस्ट किए हुए। तो ब्रीडिंग रोकने का मेन जो मकसद है ना वो ये है कि बर्ड्स आपने सारा साल ब्रीड किया हुआ, उसके बाद वो रेस्ट मोड पे हैं, अपनी एनर्जी को बहाल करें। तो मेरे बर्ड ऑलरेडी 4 महीने रेस्ट कर चुके हैं, तो मैंने फिर जल्दी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं भी आपके बर्ड ने 4 महीने पहले जो रेस्ट करनी थी वो कर ली है। हाँ जी। तो अभी कंटिन्यू पूरा सीजन कमाएंगे आराम से। सर अल्लाह खैर करेगा, बस भाइयों के साथ साथ ही है जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, एक अच्छा ब्रीडर बनने के लिए किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए? सर 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात जो है कि वर्क ऑन क्वालिटी पे काम करें, फिलिपाइन की और सस्ती ब्रीड के चक्कर में ना रहें। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ। ब्लू अपलाइन है जी, ब्लू अपलाइन जो है वो मार्केट में 1 लाख रुपए का भी है, मार्केट में 20,000 का भी है, मार्केट में 30,000 का भी है। मोस्टली जो न्यू फैंसियर है, न्यू फैंसियर के लिए पैगाम है कि सस्ते महंगे के चक्कर में ना रहें, क्वालिटी पे वर्क करें, क्वालिटी लें। क्वालिटी हमेशा नॉर्मल चीज़ से महंगी होती है, लेकिन क्वालिटी पे वर्क करें, क्वालिटी के साथ काम करें। नंबर 1 अच्छा ब्रीडर होने के लिए आपके पास क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 2 सर आपके पास जो एनवायरनमेंट है ना वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो आपने रूम है, छत है, कोई भी चीज़ है आपने जो है वो करवाया हुआ है, जहाँ बर्ड आप ब्रीड करवा रहे हैं उसमें वेंटिलेशन का निज़ाम अच्छा होना चाहिए ताकि बर्ड की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। थर्ड उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। चौथा वाइटामिन पे मैं आ जाता हूँ, क्योंकि वाइटामिन वैसे नेचुरल डाइट अगर आप अच्छी दे रहे हैं, उनको सब्जियाँ अच्छी दे रहे हैं तो उसमें मिनरल्स वाइटामिन सारा कुछ आ जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमने आप कह लें कि बाई फोर्स इनसे ब्रीड करवानी होती है, इसी तरह पाकिस्तानी एनजी है ना सर, पैसे ज़्यादा कमाने ने तो हम बाई फोर्स इनसे ब्रीड कराते हैं, तो इसलिए हम वाइटामिन का इस्तेमाल करते हैं। तो वाइटामिन आप इम्पोर्टेड यूज़ करें। लोकल और इम्पोर्टेड में ज़मीन आसमान के पैसों का फ़र्क है, पैसे ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। जैसे कि एक आम बंदा है वो भी लव बर्ड ब्रीड करवा रहा है जी, एक नामवर बंदा है वो भी ब्रीड करवा रहा है जी, और जो नामवर बंदा है वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है और जो जिसका नाम नहीं है वो कम पैसे कमा रहा है, इसकी क्या रीज़न है? सर मेजर रीज़न वही है, मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल जी मैं नहीं हूँ फैंसियर हूँ, मैं पहले मार्केट सर्च करूँगा, मार्केट में को 2-3 महीने जो है ना मुख्तलिफ लोगों से, जिसको आप कहते हैं चस्का पार्टी, कि मैं पैसे मेरे पास हैं, सारा कुछ है, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है। मैं 10, 15, 20, 50 लोगों से पूछूंगा। पूछने के बाद एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, पार ब्लू है। पार ब्लू जो है जी, कोई मुझे कहेगा 15,000 का है, कोई मुझे कहेगा 20,000 का है, कोई मुझे कहेगा 40,000 का है। अब मैं अपना ज़हन बना लेता हूँ, मेरा माइंडसेट बन जाता है कि जी जो 40,000 वाला बंदा मुझे दे रहा है ना वो चोर है, वो मुझे लूट रहा है या वो छुरी फेर रहा है। मैंने इस तरह का कोई इशू नहीं है, इस तरह का कोई मसला नहीं होता। उसके पास क्वालिटी लगी हुई है। आप जब शो पे जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना 2 किस्म के ब्रीडर हैं जी यहाँ पे। पहला ये है कि उसने ब्रीड करवानी है और अपने बर्ड्स बेच देने हैं और उनसे पैसे कमा के जेब में डाल देने हैं। दूसरा ब्रीडर ये है कि जिसने शो क्वालिटी बर्ड भी लगाने हैं, उनकी ब्रीड भी करवानी है, बेचने भी है, उसने शो भी लड़ना है, शो भी लड़ना है। सही है। तो शो क्वालिटी बर्ड अगर आप ले रहे हैं या प्रॉपर मार्किंग के साथ, जो उनकी फिशरी मार्किंग होती है उसके साथ आप ले रहे हैं, तो आपको चीज़ लाजमी बात है आम बर्ड से महंगी मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि आपको क्वालिटी पे वर्क करें, क्वालिटी में वर्क करेंगे। बेशक आपने एक पेड़ लगाया हुआ है, छोटे ब्रीडर का भी वो बर्ड उतना ही बिकता है, ये नहीं है। छोटा ब्रीडर जो है ना उसके पास पैसे कम होते हैं, वो कहता है कि जी मैनू मुफ्ती चीज़ मिल जाए, यानी कि 20,000 वाली चीज़ है वो 3,000 मिल जाएगी तो ठीक है, अगर मैं नहीं दूंगा कोई और देगा, वो उससे ले लेता है। बाद में जब उसका रिजल्ट आता है ना तो फिर वो होता है कि जी मैं बेचूंगा कहाँ पे इसको। तो ये मसला है सारा। मान भाई, अक्सर लोग जो वीडियो देखते हैं, शौक भी है, सब कुछ है, आगे बात आ जाती है ब्रीडर ख़रीदने की। ब्रीडर के पास जाके बंदा, जैसे आप कह रहे हैं जी हर बंदे के पास जाएं, उनका रेट चेक करें, हर चीज़ चेक करें, तो लेकिन वो सिलेक्शन कैसे करें? सिलेक्शन में वो बर्ड भी हर बंदे के पास मुख्तलिफ हैं,
तो उसमें आगे थोड़ा बंदा डाउटफुली हो जाता है, तो सर, उसमें क्या करे? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे आप माशाल्लाह अच्छा गाइड कर रहे हैं, आपके थ्रू भी लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल रही है, न्यू फैंसियर को मिल रही है। मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं कि मैं लवबर्ड की ही वीडियोस बना रहा हूँ। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर लें, मैं आपको बता दूंगा मार्केट ट्रेंडिंग में कौन सी चल रही है। लेकिन मैं एक आपको फॉर एग्जांपल, एक बंदा हमारे से कांटेक्ट नहीं करता, वो बाय द वे कहीं वीडियो देखता है, तो उसके लिए क्या मशवरा है? सबसे पहले बर्ड कीपिंग सीखें कि बर्ड आपने रखना कैसे है। सबसे पहले थोड़ी अमाउंट से बर्ड लगाएं, या लाइक फिशर लगा लें, अल्बाइनो ब्लैक आइज लगा लें। उससे पहले सीखें कि बर्ड रखना कैसे है। ये नहीं है कि आप 6 लाख की इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएं, शाम को सारे मर गए तो कार खत्म। तो ऐसा नहीं है, पहले आप बर्ड कीपिंग सीखें, उसके बाद क्वालिटी पे जाएं। हाँ जी, उसके बाद क्वालिटी पे जाएं, और सबसे पहले कमर्शियल ब्रीड पे आएँ। कमर्शियल क्योंकि वो देखें, आपने पैसे लगाए हैं, पैसे लगाने के बाद आपका मेन टारगेट है कि आपको पैसे रिटर्न आने शुरू रिटर्न आने चाहिए। तो रिटर्न जो है सबसे ज़्यादा कमर्शियल ब्रीड पे आते हैं। आपने पैसे लगाए हैं, बच्चे आए हैं, बच्चे टिकट हैं, फौरी आपके बिक जाएंगे, आपके पैसे जेब में आएंगे, आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे। जब आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप किसी अच्छे क्वालिटी ब्रीडर के पास जाएं, उसके पास जो म्यूटेशन लगी हुई है वो लेनी शुरू कर दें। अच्छा सुमान भाई, ट्रेंडिंग में इस वक्त बर्ड कौन सा चल रहा है जो सस्ता भी हो और बिकता भी हो? अल्बाइनो रेड आइज। ये सस्ता भी है और बिकता भी है? सस्ता भी है, डिमांड ही पूरी नहीं होती सर। अच्छा जी। डिमांड पूरी नहीं होती है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, 70 पेयर लगे हुए हैं अल्बाइनो रेड आइज के, पूरा सीज़न बुक है। जो अगला सीज़न है ना वो एडवांस बुक है, अभी ब्रीड नहीं आई ना, उन्होंने बॉक्स लगाए हैं, पूरा अगला सीज़न एडवांस बुक है उनका। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला कमर्शियल बर्ड अल्बाइनो रेड आइज। सही है। तो अभी जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो कौन सा बर्ड रखें? सर ये डिपेंड करता है इन्वेस्ट कितना करना है। अगर आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट से लगाना है तो अल्बाइनो रेड आइज, पार ब्लू, सप्लिटिनो, पेस्टलिनो, क्रिमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो सप्लिट जो हैं वो लगा सकते हैं आप। ग्रीन ऑफलाइन की प्राइजेज भी कुछ डाउन हुई हुई हैं, आप म्यूटेशन में जाना चाहते हैं, ग्रीन ऑफलाइन लगा सकते हैं। अगर आप अच्छी इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे कमाना चाह रहे हैं तो सर पेल फेलो डाइल्यूट, पेल फेलो और डाइल्यूट जो है आने वाले सीज़न के मोस्ट 2 टॉप सेलर बर्ड है। तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या करनी चाहिए वो भी ज़रा बता दें सर। मिनिमम जो है देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे कल एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी मैं काम शुरू करना चाह रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा घर का किचन चलना शुरू हो जाए। मैंने उनसे पूछा आपने पैसे कितने लगाने, उन्होंने कहा 50,000। तो 50,000 में उनको चाहिए 2 जोड़े, 25-25 हज़ार का अगर आप पेयर लेंगे तो 25,000 का आपको रेडी टू ब्रीड मिल रहा है वो पेयर। तो उसके बच्चे जो है वो 10-10 हज़ार के बिकेंगे। अब 10,000 के बच्चे अगर 4 महीने बाद 4 बच्चे बिके, 40,000 पर मंथ आपका बना 10,000, तो उससे आपका किचन नहीं चलेगा। तो पंजाबी जी कहते हैं जिन्ना गुड़ पाई जाओगे उतना मीठा हो जाएगा। तो आप कम से कम जो है ना 3-4 लाख 5 लाख से शुरू करें ताकि आपको अच्छा रिटर्न आना शुरू हो जाए। आपने 5 लाख से शुरू किया ना, 5 लाख आपको पहले क्लास में पूरा हो जाता है, उसके बाद आपकी आगे कमाई शुरू हो जाती है। भाई माशाल्लाह से आप बाहर भी रह कर आए, बाहर से आकर माशाल्लाह आपने लव बर्ड का जो है ना बिजनेस स्टार्ट किया माशाल्लाह से, तो ब्रीड भी करवा रहे हैं, अच्छा भी कमा भी रहे हैं। तो बाहर की कमाई और पाकिस्तान की कमाई में आप क्या समझते हैं, क्या डिफरेंस है? सर अब मैं इसका आपको क्या जवाब दूँ। बाहर सर मैं ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 40 मुल्क फिरा हूँ। यूरोप सारा मैंने देखा हुआ है, यूके का मल्टीपल वीज़े मेरे पास हैं, एक्सपायर भी एक हुआ हुआ है, एक अभी जो है वो यूके का वीज़ा मेरे पास वैलिड है 5 साल का, और बाकी जापान भी मैं गया हूँ। मैं ये सारा जो टूर है ये मेरा बिज़नेस के सिलसिले में था। 2004-05 में मैं बिज़नेस करता था, उस सिलसिले में मैं बाहर जाता रहा हूँ। लास्ट जो मेरा ट्रैवल है जी वो इटली का है, चाइना का है और तुर्की का है 2016-17 में। उसके बाद जब मैं वापस आया, वापस आने की रीज़न ये थी कि मेरा बेटा जो था वो माशाल्लाह बड़ा हो गया। आप लगा लें कि 21 साल 21.5 साल उम्र है उसकी जी, और BSc कर रहा है वो UMT यूनिवर्सिटी से, और साथ जॉब भी करता है। तो मैंने पंजाबी जी कहते हैं, मैं सोचा कि जिन्होंने से कमान जा रहे हैं वही पिछों अगर ख़राब हो जाएंगे तो मैनू कमाई का की फ़ायदा। और जब मैं पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान आके मैंने जब ये बर्ड्स का काम शुरू किया और यानी कि कंटिन्यू किया, मेरा बेटा कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इतनी कमाई है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। बाहर आप भूल गए? हाँ जी, बाहर सर सिर्फ बंदा मेमा देख सकता है, और काम कोई नहीं जो है बाहर। मेमा देखने तो सारा कोई काम नहीं है, मेमा देखने के अलावा सर कोई काम नहीं। बाहर भी आप यकीन माने वल्लाह आलम बाहर इतनी कमाई नहीं है जितनी कमाई इस बर्ड में। बर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे हैं।
सही है। और साफ़ सुथरा काम है, बिल्कुल एनवायरनमेंट अच्छा है, साफ़ सुथरा। और घर में रहना आपने। हाँ जी। उस्मान भाई माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया यार आपकी बातें सुन के, यकीनन हमारे व्यूअर्स को भी आया होगा। लास्ट में हम हर बंदे से, हमारा जो हर ब्रीडर होता है जिसके पास हम जाते हैं वीडियो बनाते हैं, तो उनसे हम एक छोटी सी टिप ज़रूर लेते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। तो आप हमें क्या टिप देंगे जो हमारे व्यूअर्स के लिए सक्सेसफुल हो जाए? सर, जो न्यू फैंसियर हैं या जो देखने वाले हैं या जो शुरू करना चाह रहे हैं, 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। सस्ता बर्ड ना लें, सस्ते के चक्कर में ना रहें, क्वालिटी लें। ये ना सोचें कि 10 पेयर लगाने हैं, 20 पेयर लगाने हैं, 2 पेयर लगाएं, अच्छे लगाएं, नंबर 1। दूसरा ये है कि जी उनका खुराक अच्छी रखें, वाइटामिन का ख्याल रखें, उनकी जो सॉफ्ट फूड है हर चीज़ का ख्याल रखें, उनके एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एक साइड बिज़नेस ये चलता रहे, तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अच्छी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि 50,000 में आपका घर नहीं चल सकेगा। जितने पैसे लगाएंगे उतने पैसे कमाएंगे। स्लो एंड स्टडी चलें और खूबसूरती के साथ काम करें, ब्रोकरों से बचें और ब्रीडर के पास जाएं। थैंक यू वेरी मच। जी माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा लगा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं, तब तक के लिए जी अल्लाह निगहबान।